गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी कंपाउंड के ही सल्फाइड्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सल्फाइड्स क्या होते हैं? जब हम मेटल की क्रिया सल्फर के साथ करवाते हैं तो बनने वाला बाइनरी कंपाउंड क्या कहलाता है? सल्फाइड कहलाता है। जी हाँ, जब हम इसी प्रकार से ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स में मेटल की रिएक्शन यदि सल्फर के साथ करवाएंगे तो बनने वाला जो बाइनरी कंपाउंड होगा वो क्या होगा? सल्फाइड होगा। इसी तरीके से सबकी डिफिनीशन हम लोग दे सकते हैं। कार्बाइड के लिए जब मेटल की क्रिया कार्बन के साथ करवाएंगे तो बनने वाला बाइनरी कंपाउंड कार्बाइड होगा। एंड जब मेटल की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो बनने वाला कंपाउंड बाइनरी कंपाउंड क्या होगा? ऑक्साइड होगा। तो यहाँ पर हम लोग सल्फाइड देख रहे हैं। सल्फाइड में भी कई सल्फाइड होते हैं, जैसे V2S2, V2S3, FeS, Fe2S3, CuS, Cu2S, Ag2S। ये सारे क्या है? ये सारे ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट्स के ही सल्फाइड हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। तो चलिए देखते हैं। वेनेडियम सल्फाइड, यहाँ पर वेनेडियम के हम लोग देख रहे हैं दो सल्फाइड है, एक फर्स्ट और ये सेकंड। तो वेनेडियम डाइसल्फाइड एंड वेनेडियम ट्राइसल्फाइड को बनाने की अलग अलग मेथड है। वेनेडियम डाइसल्फाइड बनाने के लिए क्या मेथड दी गई है? बाय वेनेडियम ट्राइसल्फाइड। V2S3 के द्वारा हम क्या बना सकते हैं? V2S3 हम लेंगे, उस पर रिएक्शन किसकी करवाएंगे? हाइड्रोजन की। या यह कह सकते हैं कि जब वेनेडियम ट्राइसल्फाइड पर H2 की क्रिया करवाई जाती है तो बनने वाला बाइनरी कंपाउंड क्या होता है? वेनेडियम डाइसल्फाइड बनता है और साथ ही में H2S गैस रिमूव होती है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, देखिए जैसे ये ब्राउन पाउडर फॉर्म में मिलता है। स्टेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? ब्राउन पाउडर। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ V2S2, V2S2 का यदि ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो V2O5 का फॉर्मेशन होता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड बनेगा। डिजॉल्व इन अमोनियम सल्फाइड वाइन रेड सॉल्यूशन, यदि V2S2 को हम लोग अमोनियम सल्फाइड के सोल्यूशन में डिजॉल्व करेंगे तो वाइन रेड कलर का सोल्यूशन बनेगा। किसका? V2S2 का। V2S2 को ही हम लोग अमोनियम सल्फाइड में यदि घोलते हैं तो वो वाइन रेड कलर का V2S2 का सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। अब बात करते हैं किसकी? कि वेनेडियम ट्राइसल्फाइड कैसे बनाया जाता है। तो वेनेडियम ट्राइसल्फाइड बनाने के लिए हम लोग क्या लेंगे? V2O3 लेंगे। V2O3 के द्वारा कैसे बनाया जाता है? तो देखिए, V2O3 की क्रिया हम किसके साथ करवाएंगे? H2S गैस के साथ। H2S गैस के साथ करवाने पर क्या बन जाएगा? वेनेडियम ट्राइसल्फाइड एंड H2O। बहुत ही इजी रिएक्शन है ये सारी। केवल रिएक्टेंट हमें याद रखना है और रिएक्टेंट पर दूसरे रिएक्टेंट की कौन से दूसरे रिएक्टेंट की क्रिया कराई जा रही है उसे याद करना है। बहुत छोटे छोटे ही रिएक्शंस हैं ये। फिर अब बात करते हैं आयरन सल्फाइड की। तो आयरन सल्फाइड में भी हमारे पास दो सल्फाइड है यहाँ, FeS एंड Fe2S3। तो मेथड है क्या? FeS के लिए FeSO4 द्वारा हम लोग कैसे बना सकते हैं FeS को? उसके लिए FeSO4 लेते हैं, उस पर H2S की रिएक्शन करवाएंगे और साथ ही साथ सोडियम एसीटेट को भी रिएक्ट कराते हैं। सोडियम एसीटेट इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? FeS। फेरिक सल्फाइड बनाएगा यहाँ पर और साथ ही एसिटिक एसिड एंड सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। एंड सेकंड जो सल्फाइड है आयरन का Fe2S3, वो कैसे बनाया जाएगा? उसके लिए हम लोग फेरिक क्लोराइड की मेथड यूज़ करते हैं। फेरिक क्लोराइड में हम लोग फर्स्ट रिएक्टेंट फेरिक क्लोराइड को रखेंगे एंड सेकंड में अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड की क्रिया करवाएंगे NH4HS की, और साथ ही साथ अमोनिया को यूज़ करेंगे NH3 को। एंड बनेगा क्या? Fe2S3 प्लस 6NH4Cl। तो इस तरीके से हम आयरन के दोनों सल्फाइड को बना सकते हैं। दोनों की अलग अलग ही विधि है। FeS के लिए FeSO4 लेते हैं और Fe2S3 के लिए क्या लेंगे? फेरिक क्लोराइड FeCl3 लेंगे। तो ये इस तरह से आप लोग ये रिएक्शन लिख करके बता सकते हैं और सल्फाइड को भी क्लियर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉपर के सल्फाइड की। तो कॉपर के भी टू टाइप्स के सल्फाइड हैं, CuS एंड Cu2S। CuS को बनाने के लिए फर्स्ट रिएक्टेंट में क्या लिया गया है? Cu2S। तो पहले हम लोग बात करते हैं Cu2S की। Cu2S बनाने के लिए क्या लिया गया है? CuS। क्यूप्रिक सल्फाइड से हम कैसे बनाते हैं क्यूप्रिक सल्फाइड को? तो CuS पर कुछ नहीं करना, केवल
H2 की क्रिया करानी है ना, इसका रिडक्शन बस करवाएंगे तो बन जाएगा क्या, Cu2S प्लस H2S। ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूप्रस सल्फाइड। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्यूप्रस सल्फाइड। क्यूप्रस सल्फाइड बनाने के लिए क्यूप्रिक सल्फाइड लेंगे। एंड प्रॉपर्टीज इसकी है, स्टेट ब्लू कलर सॉलिड, ब्लू कलर का सॉलिड होता है ये। सॉलिबिलिटी जो होगी वो इनसॉल्युबल होगा किसमें, वाटर में। एंड सोडियम एंड पोटेशियम साइनाइड रिएक्ट विथ, सोडियम पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करके Cu2S क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जटिल यौगिकों का निर्माण करता है ये Cu2S। फिर अब बात करते हैं CuS बनाने की। तो CuS को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, Cu2S लेंगे, Cu2S क्यूप्रस सल्फाइड लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्यूप्रस सल्फाइड बन गया है। अब हम इसी क्यूप्रस सल्फाइड का यूज़ करेंगे और उस पर हम रिएक्शन कराएंगे किसकी, सल्फर की। सल्फर के साथ जैसे ही ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CuS बना देगा, क्यूप्रिक सल्फाइड। ठीक है, और एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन है जिसमें कॉपर की क्रिया डायरेक्ट हम सल्फर के साथ करवाते हैं एंड CuS प्राप्त करते हैं। अब बात करते हैं सिल्वर सल्फाइड की। ये सारे जो हैं ट्रांजिशन सीरीज के सल्फाइड्स ही हैं, तो ये भी बहुत सिंपल है। सिल्वर सल्फाइड में जैसे Ag2S हो गया, Ag2S के लिए कौन सी मेथड यूज़ करेंगे, सिल्वर नाइट्रेट से हम कैसे बनाते हैं। तो यदि सिल्वर नाइट्रेट से हमें बनाना है क्या, Ag2S बनाना है तो सिल्वर नाइट्रेट पर हमें किसकी रिएक्शन करानी होगी, H2S की। H2S की रिएक्शन हम जैसे ही करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, और साथ में क्या बनेगा, नाइट्रिक एसिड। तो ये बहुत ही छोटी छोटी रिएक्शन है जिसको माइंड में रखना होगा और एक एक लाइन की रिएक्शन हमें वहाँ पर देनी होगी। फिर यहाँ पर क्या बताया गया है, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फाइड। ये सल्फाइड की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसे आप देख सकते हैं। वाटर इनसॉल्युबल, अभी तक आप लोगों ने जो भी सल्फाइड देखा उसमें देखा होगा कि ये सारे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पर एक कॉमन प्रॉपर्टी हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। कहने का मतलब जब हम इन्हें पानी में घोलेंगे तो ये उसमें नहीं घुलते हैं, है ना, या बहुत कठिनाई से घुलते हैं। जनरली सल्फाइड्स जो होंगे वो वाटर इनसॉल्युबल रहते हैं। फिर आयरन सल्फाइड की यदि बात की जाए तो आयरन सल्फाइड जो होता है वो कैसा सल्फाइड बनाता है, नॉन स्टिचियोमेट्री सल्फाइड। कहने का मतलब इनमें बनने वाला जो सल्फाइड होता है उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं रहता है कि उसका अनुपात क्या होगा, कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है, रेशियो होगा उसका जो नॉन स्टिचियोमेट्रिक होता है। एंड ट्रांजिशन एलिमेंट सल्फाइड जो होंगे, हालांकि सारे ग्रुप के सल्फाइड होते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सल्फाइड की। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो सल्फाइड होते हैं उनके कलर की यदि बात की जाए तो वो ब्लैक एंड ब्राउन कलर के होते हैं। जी हाँ, तो यदि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कोई सल्फाइड यदि दिया गया है, सल्फाइड कोई बाइनरी कंपाउंड हमें दिया गया है और उसका कलर ब्लैक एंड ब्राउन है, तो हम ये इस आधार पर ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ही सल्फाइड है। तो इस तरीके से ये सल्फाइड्स की रिएक्शंस हैं। सल्फाइड बाइनरी कंपाउंड की हो गया कौन कौन सा, वेनेडियम सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड एंड सिल्वर सल्फाइड। ये टोटल 1 2 3 एंड 4 सल्फाइड्स हैं। इन 4 सल्फाइड्स की रिएक्शन को हमें यहाँ ध्यान में रखना है और उसे कम्प्लीटली बताना है। तो इस तरीके से हम सल्फाइड के बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।